नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत गुरंदी भरतीपुर में मोहल्ले वालों से मिली जानकारी के अनुसार एक बुजुर्ग महिला जो काफी समय से लकवाग्रस्त थी, देर रात मौत हो गई है, जिनके आगे पीछे उनकी नातिन के अलावा कोई नहीं है। आर्थिक स्थिति भी खराब है, जिसका कि गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली द्वारा पहुंचकर बुजुर्ग महिला का उनकी नातिन के द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया। वर्षों से गरीब नवाज कमेटी गरीबों की मदद करता चला आ रहा है। हजार अंतिम संस्कार सैयद इनायत अली ने करवाया है। मामला है, ये कहाँ से सूचना मिली थी? ये मोहल्ले के लोगों द्वारा जानकारी लगी है। सावित्री विश्वकर्मा है, 65 वर्ष उम्र है इनकी। भरतीपुर गुरंदी में रहने वाले हैं ये लोग। किराए के मकान में रहती है माताराम, और आगे पीछे इनका कोई नहीं है। 2 नातने हैं, जो कि रागनी नाम है बच्ची का, और शिवानी। ये लोग भी कुछ करते ही नहीं है, घर में ही रहते हैं माताराम के साथ। माताराम को पिछले 3-4 महीने से लकवा लगा हुआ है। आज सवेरे माताराम का देहांत हो गया। जिनकी बॉडी के साथ वो बच्ची है, नातन लोग बैठी हुई थी। लोगों द्वारा ये जानकारी मिली कि इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो हमारी कमेटी द्वारा उनके घर से उनको लेके करिए पत्थर शमशान घाट में नातन के द्वारा माताराम का अंतिम संस्कार कराया। अब बच्चियों का किसी भी प्रकार से प्रशासन द्वारा ऐसा कुछ हो जाए कि उन बच्चियों के पालन पोषण के लाने कुछ व्यवस्था बन जाए। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय की मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नशे के कारोबार को रोकथाम हेतु अभियान के चलते जबलपुर क्राइम ब्रांच और बेलबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना प्रभारी बेलबाग राजकुमार खटिक सिंह मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बताए हुए स्थान पर दबिश देने पर आरोपी मास अली निवासी रायपुर के पास से 3 किलो 144 ग्राम गांजा के साथ आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसकी अनुमानित कीमत 90,000 के लगभग बताई जा रही है। फिलहाल बेलबाग पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ जारी है। ये गांजे की कार्रवाई कितना किलो गांजा था, कहाँ से पकड़ा? जी, ये कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पनागढ़ तरफ से एक व्यक्ति ऑटो में बैठ के आ रहा है, गांजा लिए हुए है। सूचना की तस्दीक विधिवत कार्रवाई की गई। तस्दीक पर सही पाया गया। आरोपी माज अली ये रायपुर का रहने वाला है। इसके पास से 3 किलो 100 ग्राम के आसपास गांजा जब्त कर NDPS का प्रकरण कर कार्रवाई की गई। ये कितने का है और इसके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? ये चूंकि रायपुर का निवासी है, तो रिकॉर्ड अभी तलाश किए जा रहे हैं। रायपुर से भी बुलवाया जाएगा यदि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा। किसको देने जाना था, यहाँ कुछ बताया? अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने ग्राहक की तलाश में था वो। कुछ कितने की कीमत है इसकी? कुछ 90,000 1 लाख के आसपास। भोपाल हरदा जिले के कृषकों द्वारा ग्रीष्म वर्ष 2023-24 में मूंग बीज का उपार्जन बीज निगम केंद्र हरदा पर किया गया है। बीज निगम द्वारा केवल 7,500 प्रति क्विंटल पर उपार्जन घोषित किया गया है, जबकि अन्य सहकारी संस्था राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा कृषकों को राशि 9,800 क्विंटल का उपार्जन दर घोषित किया गया है। ऐसे में कृषकों को बहुत अधिक क्षति होगी, जिसका भरपाई कृषक जीवन भर नहीं कर पाएगा। उपरोक्त समस्याओं के संबंध में बीज निगम से कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए कृषक हित में मूंग का उपार्जन दर राष्ट्रीय बीज निगम ने घोषित दर अनुसार राशि 9,800 प्रति क्विंटल उपार्जन दर दिया जाना उचित रहेगा। मैं हरदा ज़िले से आया हूँ। हरदा जिला किसान हूँ। बीज निगम हरदा में हमने उपार्जन किया था मूंग का पिछले वर्ष, तो हमें उपार्जन संतोषजनक नहीं मिला जो रेट मिलना था। ऐसे ही मतलब राज्य बीज निगम जो है, राष्ट्रीय बीज निगम, उसमें 9800 का रेट दिया गया है और हमें 7500 का रेट दिया गया है, जो कि समर्थन मूल्य से भी कम है। बीज निगम की पॉलिसी ये रहती है हमेशा कि जो सरकार का समर्थन मूल्य जो रहता है उससे हमको 900-1,000 रुपये प्लस में हमेशा मिलता है। मतलब हमारे पास रिकॉर्ड भी है पुराने 3-4 वर्षों का, और इस वर्ष हमें 1,000 रुपये माइनस करके दिया गया है, तो हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग ये है कि हमें हर वर्ष जो दिया जाता है थोड़ा मतलब किसान थोड़ा फ़ायदा हो, इसलिए बीज निगम को बीज उत्पादन करके देता है, तो हमें उचित रेट दिया जाए। NSC में जो रेट दिया गया है 9800, वो हमें उपलब्ध कराए, यही हमारी मांग है। इसको लेकर आपने कहीं आवेदन वगैरह दिया, बात की या? हाँ, हमने आवेदन दिए हैं। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उनसे हमने उन्हें आवेदन भी दिए हैं, उनकी कापी भी है हमारे पास। और बीज निगम से रिलेटिव भोपाल, हरदा जितने भी कृषि के अधिकारी हैं हम सबसे मिले हैं, पर सिर्फ आश्वासन मिला है, हमें उचित रेट नहीं मिला है। सिर्फ हरदा जिले की समस्या है कि और भी जगह?
पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है ये। क्या बीज निगम जो है वो सरकारी संस्था है, इसमें पूरा एमपी अधिकारियों से बात की होगी तो कोई कारण बताया हो? कारण बोलते हैं एक का एक, मतलब दूसरे अधिकारियों का नाम बता देते हैं बड़े लेवल का, बोले एमडी के हाथ में है, उनके हाथ में है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमने आपकी जो शिकायत है उसको आगे बढ़ा दिया। मंत्री से नहीं मिले क्या? क्योंकि अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि मंत्री से मिले क्या? हाँ, मंत्री जी से मिले हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद हमने 181 का भी सहारा लिया। 181 पे ये मान के चलिए हरदा जिले से लगभग 50-60 कंप्लेंट डली हुई है। अगला कदम क्या होगा? अभी भी आपकी मांगे नहीं मानी गई? यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा अगला कदम हम चक्का जाम करेंगे और आंदोलन करेंगे, सभी किसान मिलकर। ग्राम पंचायत कामेड़ में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज ग्रामीणों ने जिला पंचायत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर प्रदर्शन किया। उज्जैन जिले की घटिया तहसील की ग्राम पंचायत कामेड़ में दबंगों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों द्वारा पिछले 2 सालों से लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इस दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा नाराज ग्रामीण आज एक बार फिर लामबंद होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर जिला पंचायत कार्यालय उज्जैन पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम पंचायत कामेड़ में दबंगों द्वारा सरपंच से अनुबंध कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वहीं करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया गया है। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर जिला पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। क्या मामला? आज जिला पंचायत में कुछ मात्र शक्ति और ग्रामीण लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि 2023 से लगातार मेरे द्वारा शिकायत की जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ कि अनुबंध पर ग्राम पंचायत कमेड़ में दबंगों के द्वारा सरपंच की जा रही है और लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। और इन अपराधियों के ऊपर महिलाओं से, गांव कमेड़ में महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा हुआ है, जिसकी एफआईआर चिमंगन थाने में दर्ज है और करोड़ों रुपए का घोटाला है। उस पे आज तक जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। सैकड़ों बार जन सुनवाई शिकायत की गई, 181 पे की गई, जिला पंचायत सीओ मैडम को की गई, ज्ञापन दिया गया 17 मार्च 2023 को। आज 3 महीने हो गए, जिला पंचायत मैडम के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। अभी आप यहाँ आए तो क्या? अभी वही झूठा आश्वासन अधिकारियों के द्वारा लगातार, ये मोदी जी की गारंटी, कोई भ्रष्टाचारी माफिया गुंडा बचेगा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, पावरफुल नेता हो, और खास करके महिलाओं से छेड़छाड़ करके वाले अपराधी को लगातार संरक्षण दे रहे हैं और मोदी जी की गारंटी को फेल करने का प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन के अधिकारी। कौन है सरपंच और कौन वहाँ पे सरपंच कर रहा है? सरपंच अनुसूचित जाति का हीरालाल मालवी सरपंच है, बाकी उसको कुर्सी पे भी नहीं बैठने दिया जाता है। उसका फोटो सहित मैंने शिकायत करी है कि अनुबंध पे सरपंच चल रही है, एक डमी सरपंच है और करोड़ों रुपए का घोटाला है। हीरालाल मालवी सरपंच है, ग्राम पंचायत कमेड़ जनपद घटिया का। और जो दबंग लोग है, उप सरपंच अर्जुन आंजना, पवन और गज्जू, इन लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पे 1 करोड़ 60 लाख का अवैध उत्खनन भी किया गया और करोड़ों रुपए की गांववादी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आगे क्या और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पंचायत में घोटाला है। आगे अगर कार्रवाई नहीं की गई तो चक्का जाम किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो भोपाल जाके भी हम बीजेपी कार्यालय पे विरोध प्रदर्शन कराएंगे। आपका नाम? आंदोलन दूलीचंद मारू, भाजपा नेता,